हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो एक बेहतरीन लेवल में चल रही होगी। और आप सभी को हैप्पी होली, क्योंकि आज है होली। क्लियर है? ठीक है। तो आप लोग जुड़ चुके हो कहाँ पे? रीजनिंग बाय आशीष में। और आज हम लोग फिर से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना? क्या करेंगे आज? फिर से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। देखो, अपना चल रहा था नंबर सिस्टम, मतलब अक्षर श्रृंखला। क्लियर है? क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम मतलब कि अक्षर श्रृंखला। और अक्षर श्रृंखला में हमने एक तो अपना व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर अटेंड किया। इसके बाद अपनी जो क्लास थी वो कल थी, ठीक है। मैं बता दूं कि जो क्लास होती है अपनी वो डेली शाम 7 बजे होती है, ठीक है। शाम 7 बजे मतलब 7 PM पर डेली। और संडे को छोड़कर इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो क्लास डिस्टर्ब हो तो फिर आप लोग परेशान ना होइएगा। और साथ में होली भी है, ठीक है। आराम से एंजॉय भी कीजिए। क्लियर है ना? ठीक है। होली आराम से खेलना, रंग ना लगाना चेहरे पे, ठीक है। अबीर जो अमीर होती है ना उससे खेल लेना। क्लियर है ना? गुलाल से, जिसको बोलते हैं गुलाल, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उस पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे और कॉन्सेप्ट क्या था वो समझा था, ठीक है ना। सेकंड क्लास अपनी कल थी, उस पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लगभग किए थे। आज भी हम लोग करेंगे टोटल 30 क्वेश्चन इस नंबर सीरीज़ में। इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो इस पर हम लोग करने वाले हैं टोटल 200 क्वेश्चन, क्योंकि 200 क्वेश्चन से यदि हम कम करेंगे तो फिर नंबर सिस्टम में हमारी अच्छी पकड़ नहीं होगी। और ये मान के चलो, नंबर सिस्टम रीजनिंग का क्या है? नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज, ये मान लो कि रीजनिंग के जान हैं। इनके बिना पेपर रीजनिंग का अधूरा है, ये मान के चलो। तो फिर इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ठीक है भैया, 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ 200 क्वेश्चन की बात नहीं है, 200 प्लस क्वेश्चन की बात है। और अभी तक हम लोगों ने केवल 30 क्वेश्चन किए हैं। यदि मैं एक प्रैक्टिस क्लास की बात करूँ, इस क्लास की यदि मैं बात ना करूँ, तो अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। अभी भी 170 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग टोटल देखेंगे 30 क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा वो भी आप लोग देख लो। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा टोटल 15 सेकेंड का, ठीक है। कितना टाइम मिलेगा? 15 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। आप लोग 15 सेकेंड में हमें आंसर दोगे। जिनका नहीं हो पाएगा वो हमारे साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जैसे ही सॉल्व हो, जैसे ही मेरा सॉल्व हो जाए, इसके बाद आप सभी को क्या आंसर आया है उस आंसर को कमेंट करना है। क्लियर है ना? हाँ, एक बात और कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो इस समय, एक भी चैनल शेयर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि आप लोग केवल शेयर कर दो, ठीक है। बस शेयर कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है ना? क्योंकि ये देखा जाए तो लगभग 50 से 60 क्लास हो चुकी हैं, और मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो लगभग 168 ही हैं। एवरेज निकाला जाए तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो प्लीज़ शेयर कर दो। शेयर नहीं करते हो, केवल पढ़ते रहते हो तुम लोग, हैं शुरू से अंत तक पढ़ते रहते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लास एंड हो वैसे ही आपको एक काम कर देना है कि भैया शेयर कर दो बिंदास। तो देखो, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना पढ़ने में और मज़ा आएगी। कमेंट फिर तेज़ तेज़ चलेंगे, तुम्हें लगेगा कि अरे इससे पहले हमें क्वेश्चन का आंसर देना है ना। ठीक है, फिर चलते हैं और देखते हैं। देखो, हमने जो है पहली क्लास में ये मतलब स्क्वायर और क्यूब से क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं इसको देखा था, और कल हमने प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग, इसको भी हमने देख लिया था। स्टेप फॉर्म भी देख लिया था। मिक्स सीरीज भी हमने देख ली थी, ठीक है। अभी इलॉजिकल की बात हमने नहीं की थी, और हमने आपसे कहा था इलॉजिकल की बात हम कभी ना कभी कर लेंगे और अच्छे प्रकार से करेंगे कि लॉजिकल के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। आपको ये मिक्स सीरीज समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सीरीज को जोड़ा जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, तो इसे हम लोग मिक्स सीरीज कहते हैं। 2 सीरीज हो सकते हैं, 3 सीरीज हो सकते हैं। आज शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जिनमें 3-3 सीरीज दिया गया है, ठीक है ना। ठीक, तो चलते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन किसका, इलॉजिकल सीरीज का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग बताओ, और मैं एक बस थोड़ा देर का टाइम चाहूँगा। चलो, अभी तक हमने इलॉजिकल सीरीज नहीं करवाई है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लो।
मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, वैसे देना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में 15 सेकंड का टाइम, क्यों? क्योंकि अभी तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, कॉन्सेप्ट यार कुछ नहीं लगता इसमें, पता है कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, केवल तरीके हैं कुछ, उनको देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो बताया जाए, देखो यहाँ पर लिखा है 61, फिर लिखा है 52, फिर है 63, फिर है 94, फिर है 46, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा इस पर स्टेप फॉर्म लगा देते हैं। या मैंने कल एक चीज़ आपको और बताई थी, यदि हमें इलॉजिकल ना पता हो तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, देखो इस पर मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जब कभी नंबर बड़ा आए फिर छोटा आ जाए, फिर बड़ा आए फिर बड़ा या फिर छोटा, मतलब एक क्रम में चले बड़ा छोटा, तो हम उस पर एक गैप करके देखते हैं ना, मतलब तो हम वहाँ पर सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं मिक्स सीरीज़ है। जब भी कभी नंबर रिपीट होने लगते हैं तो भी हमें लगता है कहीं ना कहीं ये मिक्स सीरीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 52 है, 52, यहाँ पर 63, देखो 63 के आगे यहाँ पर क्या 94, इसके आगे देखो फिर बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिक्स सीरीज़ के कोई चांस नहीं। मिक्स सीरीज़ में क्या होता है कि पहले बड़ा या पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, कुछ इस प्रकार से सीरीज़ चलती है। क्लियर है ना। स्टेप फॉर्म लगाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, चेक कर लो चाहे तो। 61 से 52 को माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का शायद 9 आएगा। 52 से 63 जाओगे सर, प्लस का 11 मिल जाएगा। इसके आगे जाएंगे तो सर यहाँ पर कितना आएगा 1, ये 31 आएगा। 31 से आगे जाएंगे तो यहाँ फिर देखो माइनस का आएगा, 14 से 6 गया 8, और ये 48, 48 आ गया। देखो अभी यहाँ पर कोई सा भी लॉजिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये इलॉजिकल सीरीज़ के अंतर्गत आएगा। तो देखो कुछ इस पर दिमाग लगाओ और सोचो क्या है लॉजिकल सीरीज़ में ये, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, 1 मिनट अरेंज कर लेता हूँ इसको और पेन भी चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर 61 लिखा है, इलॉजिकल है, ये बात तो क्लियर है। तो 61 को इन्होंने 16 को इन्होंने 61 लिखा है, क्या किया 16 को इन्होंने 61 लिया, मतलब ये 1 इधर आ गया 6 इधर गया। यहाँ पर 52 को इन्होंने लिखा है 25, फिर 25 को इन्होंने लिखा है 52, ये 63 लिखा है ना, ये वास्तव में 36 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 94 है ना, ये 49 लिखा हुआ है, ये 46 है, मतलब ये 64 लिखा हुआ है। कुछ ऐसे करके, मतलब नंबर को आप लोग इधर से उधर कर दो। तो ये लिखा है देखो 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। इसका मतलब जो आगे आएगा वो क्या आएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता कितना है सर, 81 होता है, 81 होता है, 81 होता है। इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, 1 इधर आएगा 8 इधर जाएगा, तो कितना आएगा 18 आएगा। तो अपना 18 ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई बात सुनने, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, और इस पर भी मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा ही, बताओ इसको। बताओ कर लो, किसी प्रकार से हो जाए तो। चलो टाइम अप करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो मतलब जो बच्चों को पहले से आता है मैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, और देखो उनको भी नहीं आया है। चलो देखो, सबसे पहले इसमें स्टेप फॉर्म लगाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन को दिखता है हम सीधा स्टेप फॉर्म पे आ जाते हैं ना। तो 255 से 356 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 1 और 1, ठीक है। 111 आ जाएंगे। यहाँ पर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ तो 9 से 6 जाएगा सर, आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, तो 111 आ गया, 113 आ गया, मतलब आगे 115 आना चाहिए। 14 में 9 गया, कितना आएगा 14 में 9, तो यहाँ पर आएगा सर 5, ठीक है ना। तो यहाँ 7 से 7 माइनस करेंगे आएगा 0, 6 से 4 माइनस करेंगे आएगा 2, यहाँ पर आ गया देखो 205, कुछ बन रहा है क्या 111 113 205, नहीं सर कुछ भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब स्टेप फॉर्म तो नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल सीरीज़ में ये है कौन सी सीरीज़। तो आप लोग ध्यान दो कि जो इस पर मिड में नंबर लिखा है ना, बीच में नंबर लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है 5, तो इस 5 को इन्होंने स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, होता है 25। तो 25 के मध्य में इन्होंने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो देखो 3 पहले 6 बाद में, क्लियर है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 4 पहले 9 बाद में। फिर 8 है, 8 का होता है 64, तो 64 इन्होंने लिख दिया है। मतलब स्टार्टिंग 5 6 7 8, आगे क्या आएगा सर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ऐसे आप 81 लिख दो, तो आंसर कितना आएगा 891। तो 891 अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, इसको जल्दी से बताओ ये क्या है।
इसको बताओ जल्दी से। इस पर 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31 क्या है? मिक्स सीरीज है क्या? है मिक्स है क्या? मिक्स, ध्यान दो, मिक्स है क्या? देखो 31 से सर 31 आएंगे, जीरो का अंतर है। इस पे आएंगे, यहाँ भी जीरो का अंतर है। इस पे आएंगे, यहाँ भी जीरो का अंतर है। क्लियर है? चलो देखते हैं, शायद मिक्स सीरीज हो। चलो यहाँ 28 से 30 आते हैं तो यहाँ फिर प्लस का 2 का अंतर है। यहाँ 30 से 30 जाते हैं तो यहाँ जीरो का अंतर है। अब देखो आगे है +2 का अंतर, फिर है जीरो का अंतर। अब क्या -2 का अंतर होगा क्या? होगा क्या -2 का? देखो +2 फिर जीरो आ गया, मतलब आगे -2 होगा। लेकिन 30 से -2 आएंगे तो 28 मिलेगा। 28 कोई ऑप्शन में नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस पर। तो मैं आपको इलॉजिकल सीरीज के थ्रू बताता हूँ। तो आप लोग को पता है मंथ में, यदि जनवरी का मंथ है तो उसमें कितना वो आता है? तो जनवरी के मंथ, तो जनवरी का यदि मैं देखूं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं सर? 31 दिन होते हैं। ठीक है सर। फरवरी में सर 30 दिन होते हैं। 30 नहीं सर 28 दिन होते हैं। 28 या 29, ठीक है ना। तो फरवरी में 28 दिन हो गए। मार्च की बात करें तो मार्च में यहाँ पर 31 दिन होते हैं। अप्रैल की बात करें तो फिर 30 दिन। मई की बात करें तो 31 दिन। जून की बात करें फिर 30 दिन। जुलाई में क्या होता है? फिर 30 दिन, सॉरी 31 दिन। लेकिन यदि मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में कितने होते हैं? अगस्त में सर होते हैं 31 दिन। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा सर? यहाँ पर आएगा 31। तो 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको बताओ। तो इलॉजिकल सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों करवा दिए। अब काम है आपका करने का। चलो अब जितनी बाकी सारी सीरीज है ना, अब हमने सभी सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है या जो तरीका है करने का वो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। थोड़ा क्या, मैंने पूरा बताया है। और अब आपका काम है इनको सॉल्व करना। क्लियर है ना? चलो बताओ जल्दी, बताओ। अच्छा सॉरी, मैंने आपको टाइमर नहीं दिया ना। चलो ले लो, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या आएगा जल्दी से बताओ। क्या आएगा बताओ जल्दी से। टाइम अप हो गया। चलो देखते हैं सर। यहाँ पर यदि मैं इसके बटे में देखूँ, यहाँ पर है सर 7, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 3। सर इसके बटे में आएगा 2। क्यों? ये दिमाग तो नहीं लगा रहे हो कोई? लगा रहे हो तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। बहुत दिमाग बाज रहा आपके पास, से बता रहे हैं हम। चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो 7 7 जा 49, 49 + 1 कितना आएगा? 50/7। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? 50/7। मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 × 48, 2 50/6। ठीक है। इसको सॉल्व करूँ तो 9 × 5 = 45 और 45 × 5 = 50/5। ठीक है सर। आगे की बात करूँ तो 12 × 4 = 48, 2 50/4। ठीक है सर। ये 16 × 3 = 48, 2 50/3। देखो जो ऊपर सारी संख्याएं हैं वो क्या है? सेम है सभी में। 50 50 50 50 50 आ रहे हैं। लेकिन नीचे क्या हो रहा है? 7 6 5 4 3। आगे क्या आएगा सर? 2 आएगा। ऊपर 50 लिखा है तो 50 आ जाएगा। अच्छा, जिन्होंने देखो तुक्का लगाया था उनका सही हो गया। क्या है? जिन्होंने तुक्का लगा दिया था उनका सही हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। मतलब इसको आप लोग ये भिन्न सॉल्व कर लो। भिन्न क्या है? सही है, ये लिखा है सही बटा में लिखा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी आपके पास टाइम है टोटल कितने देर का? 15 सेकंड का। जल्दी से करो, जल्दी से। और शेयर वेयर कर देना, ठीक है? भूलना नहीं आज, तो हमें भी मज़ा आने लगे उस पढ़ाने में। है मज़ा तो आ ही रही है अभी। सही है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। कहीं ना कहीं मिक्स सीरीज सर। हाँ ठीक है, मिक्स लगा दो। तो सर 24 से 20 में आएंगे सर -4 हो रहा है। 20 से सर 16 में आएंगे, यहाँ भी -4 हो रहा है। मतलब 16 से हम यदि यहाँ पे आएंगे तो सर यहाँ भी -4 होगा। इसका मतलब 16 पे 4 का कितना मिला? 12। 12 केवल पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चले सर। आगे वाली सीरीज़ भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर बेटा, चेक कर दें इसको भी। तो 35 से इधर आएंगे 31 में, -4 हो रहा है।
31 से 27 में आएंगे, माइनस का 4 हो रहा है, 27 से फिर माइनस का होगा 4, ये वाला आएगा किधर 23 पे आ रहा है पहला, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इसके लिए भी आपके पास है थोड़ा सा टाइम, जल्दी से करो इसको भी, जल्दी से करो। 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड बहुत होता है कहने का है थोड़ा टाइम, लेकिन होता बहुत है। टाइम अप, चलो रीसेट कर दिया। इस पर क्या है कि कुछ नहीं दिख रहा है तो सीधा स्टेप फॉर्म लगा दो। इस पर क्या आ रहा है सर 3 का अंतर, आगे कितने का अंतर सर 7 का, फिर आगे सर 10 का, क्लियर है। फिर आगे कितना आएगा सर, ये आएगा 11 से 4 जाएगा कितना आएगा सर 7 आएगा, और सर यहाँ से 3 से 2 जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 17 का। अब सर 3 का अंतर 10, फिर सॉरी 3 7 10 और 17, तो आगे कितने का अंतर आएगा नहीं पता। चलो और कुछ देखते हैं। इसके बीच का अंतर कितने का है सर, इसके बीच का अंतर है 4 का, फिर अंतर है सर 3 का, फिर अंतर है सर 7 का। तो सर यहाँ पे बन रहा है क्या कुछ, हाँ सर बन रहा है, एक चीज़ बन रहा है। यदि आप लोग इसको देखो, यदि मैं 4 और 3 को ऐड कर दूँ कितना मिल जाएगा सर 7 मिल जाएगा ना। हाँ यहाँ पर भी एक चीज़ बन रहा था, यदि आप लोग यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर भी एक चीज़ आपका बन रहा था। यदि मैं इसको इतना रेज कर दूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर 7 और 3 को ऐड कर दें कितना मिल जाएगा 10। यदि मैं 10 और 7 को ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा सर, तो हमें मिल जाएगा 17। देखो 7 और 3 को ऐड किया 10 मिल गया, 7 और 10 को ऐड किया 17 मिल गया। इसका मतलब 17 और 10 मतलब 17 10 27, 27 ऐड करेंगे आगे वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 27 आ जाएगा। 27 और 41 को ऐड करेंगे तो 7 1 होता है 8 और 4 2 कितना होता है 6। तो अपने क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 67। आ गया ना सभी को समझ में, नहीं आया? अरे कैसे कर रहे हो, फिर से देख लो। अच्छा नहीं आया तो देखो, इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है ना, इसके बीच का सर 10 का आ रहा है, इधर कितने का सॉरी 10 का नहीं सर 7 का आ रहा है, ठीक है। आगे का अंतर कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, फिर आगे कितने का अंतर आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है 17 का अंतर, ठीक है। इतना हो गया ना, चलो इस बार समझ लेना सही से। अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं 3 और 7 को ऐड कर दूँ तो देखो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10, 7 3 10 होता है। यदि मैं 7 और 10 को ऐड कर दूँ कितना मिलेगा 17 मिल जाएगा, ठीक है सर। अब तीसरा काम आप लोग ये करो कि अब आप लोग 10 और 17 को ऐड कर दो, कितना होता है 27। तो ये आगे इसका अंतर कितने का आएगा 27 का आएगा, तो 41 में आप लोग 27 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा 68। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आपको टाइम मिलता है फिर से 15 सेकेंड। बताओ बताओ बताओ। चलो यहाँ 4 है 9 है 19 है 39 है, क्या आएगा, क्या आवेगा यहाँ पे, देखो क्या आवेगा, देखते हैं क्या आवेगा। कुछ ना कुछ तो आवेगा ही। देखो 4 और 9 के मध्य का अंतर कितना है 5 का है, 9 और 19 के मध्य का अंतर 10 का है सर, इसके बीच का अंतर 9 कितने का 20 का ना। देखो ध्यान दो, यदि मैं 5 से 10 बनाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है सर। 5 से 10 बनने में हो जाएगा। 10 से 20 करेंगे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 20 से फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना मिलेगा 40 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 40। तो 39 और 40 को ऐड करेंगे कितना आएगा 40 40 80 मतलब कि 79। तो 79 ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना, चलो आगे चलते हैं। अंतर सब में निकालना होता है। चलो अगला करो, इसको करो 1 8 17 13 क्वेश्चन मार्क 76 76 76, जल्दी से करो। जल्दी से करो, टाइम अप हो गया, टाइम अप। चलो अब देखो यहाँ पर 1 और 8 के बीच का अंतर देखेंगे सर, यहाँ पर है 7 का अंतर, क्लियर है। आगे का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर सर है 9 का अंतर। आगे का अंतर देखो तो 17 30 कितने का अंतर 13 का अंतर। इसका मतलब 7 2 9 9 4 13, ठीक है ना। 7 2 9 9 4 13। यदि मैं इनके बीच का अंतर देखूँ तो सर यहाँ 2 का अंतर है। आगे का अंतर देखूँ तो 4 का अंतर है। तो 2 4, इसके बाद 6 का अंतर होगा कि 8 का। और ये देखना होगा 6 का अंतर होगा कि 8 का। तो क्या मैं 76 और 30 के बीच का अंतर निकाल लूँ क्या सर, कोई मतलब नहीं निकालने का।
कोई मतलब नहीं है निकालने का, लेकिन एक बार निकाल के देखते हैं। क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। तो फिर 30 और 76 के मध्य का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा सर, 46 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 46 का अंतर आएगा। ध्यान दो, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लगा लेना, लेकिन आना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, यहाँ पर वो 7 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर 13 का अंतर, मतलब पहले अंतर आ रहा है 2 का, फिर आ रहा है अंतर 4 का। इसके बाद कितने का आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 6 का। तो इसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, मतलब आगे कितना जाना चाहिए। देखो ये 2 का अंतर है, फिर ये 4 का अंतर है, आगे अंतर जाएगा 6 का। तो 13 6 कितना होगा, फिर 6 3 9 1 19 हो गया। आगे फिर इसके बीच का अंतर कितने का आना चाहिए, 8 का। तो 9 8 कितना हो गया, 17 की 7 हासिल 1 1 1 2 कितना हो गया, 27, ठीक है ना। कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पे क्या 46 मिल रहा है क्या, अगर 46 मिल रहा है, क्या अगर 46 मिल रहा है तो तब तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो 9 7 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 1 4, हाँ सर मिल गया। इसका मतलब यहाँ 2 का अंतर सही है, यहाँ 4 का सही, यहाँ 6 का सही, यहाँ 8 का सही। अब देखो ये 30 और 19 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 1 कितना होगा, 4 कितना आएगा, 49 आ जाएगा यहाँ पे। और 49 में यदि 27 ऐड करेंगे तो हमें 76 मिल जाएगा। क्लियर है ना, 49 में कितना ऐड करेंगे, 27 ऐड करेंगे, 76 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 49 आ जाएगा। तो 49 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे चलें, ठीक है। अगर ये ना भी निकालते तो भी हो जाता, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, इसको करो। हाँ, जिसको ना आया हो एक बार रिवर्स करना, फिर देख लें। मैं चलो अच्छा एक बार और बता दे रहा हूँ उसको, एक तो तुम लोग एक बार और देख लो, सही से देख लो। तो सभी को आना चाहिए, ठीक है ना, सभी को आना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे ना आए। देखो यहाँ पर अंतर देख लो 7 का है, फिर अंतर देख लो यहाँ पर 9 का है, फिर अंतर देख लो यहाँ पर 13 का है। देखो 7 और 9 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। 9 और 13 के बीच में अंतर कितने का, 4 का। 2 का अंतर, 4 का अंतर, इसके बाद आगे कितने का अंतर आना चाहिए, 6 का, ठीक है ना। तो 13 और 6 कितना होगा, 6 3 9 19 हो जाएगा। 19 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 30 ऐड कर देंगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 49। अब देखो यहाँ पर 6 का अंतर हुआ, आगे कितने का अंतर हो जाए, 8 का। तो 19 8 कितना होगा, 9 8 17 27। अब हमें 49 में 27 ऐड करने पर जब 76 मिल रहा है तो हमारा 49 सही होगा। ये बात का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ऐड किए तो हमें 76 मिल गया। तो यहाँ पर क्या 49 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना आप, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो तो 5 सेकंड पहले हो गया था, तो एक काम करो, इस पर टोटल 20 सेकंड का टाइम ले लो। कितने का, 20 सेकंड का टाइम ले लो, तो 15 सेकंड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो टाइम अप। चले आगे बताएं। देखो यहाँ पर देखो 3 है, 15 है, 4 है, 16 है, 5 है, 17 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है 7। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिक्स सीरीज, तो इसका मतलब 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा, ठीक है सर। एक एक का अंतर आ रहा है, 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 15 1 16, 16 1 17, इसके बाद 17 1 कितना होगा, 18 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो। इस पर भी है आपके पास टोटल कितना टाइम लोगे बताओ, कितना टाइम है टोटल, 15 सेकेंड। चलो जल्दी करो। $15 हो गया टाइम अप। देखो 156 है, 506 है, क्वेश्चन मार्क है, 1806 है। क्या आएगा, अंतर निकालते हैं ना, अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 6 से 6 जाएगा, 0 आएगा, 50 से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 350 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 350 आएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपसे बोल रहे थे, पिछले क्वेश्चन में जैसे था, हमने कहा था कि आप लोग इसके बीच का अंतर निकाल लो, ठीक है ना। क्या करो, 1806 और 506 के बीच का अंतर निकाल लो। तो जैसे ही आप लोग अंतर इसका निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा सर, तो यहाँ से आएगा 18 से 5 घटाओ 13, कितने का आएगा, 13 का आएगा ना। हाँ, कितने का आ गया, 1300 का। अब देखो 350, तो ये निकल, मतलब 350 इधर है ना। अब जितना अंतर आएगा, ध्यान दो यहाँ पे, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो जितना अंतर आएगा इसके बीच का और इसके बीच का,
वो कितना आना है, वो सर आना है 1300, ठीक है। कितना आना है, 1300 आना है। इसका मतलब यहाँ सर 50 लगाए, इसका मतलब 50 यहाँ भी लगा होगा, 50 यहाँ भी लगा होगा। तो आगे की अंक या आगे का डिजिट हम लोग देख लेते हैं। 50 50 100 इससे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1200। पता है समझ में नहीं आएगा लेकिन ध्यान दो, कितना आएगा 1200। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो आगे कोई ऐसा एक सीक्वेंस बनाओ जिस पे मतलब दो चीज़ों को जोड़ने पर हमें 12 मिल जाए। क्या मिल जाए, दो चीज़ों को जोड़ने पर हमें 12 मिल जाए। तो फिर यदि यहाँ पर 3 है, यदि मैं 3 के बाद 5 चलूँ, 5 के बाद 7 चलूँ तो हमें 12 मिल जाएगा। 7 5 12। तो यहाँ पर आप लोग कर लो 550, यहाँ पर कर लो आप लोग 750। आई बात समझ में? हाँ, ये पता है बेहतरीन तरीका है ऐसा, लेकिन जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक तो आपको कठिन लगेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 550, यहाँ पर आ गया 750, दोनों को ऐड कर देंगे हमें 1300 मिल जाएगा। अब देखो इनके बीच का अंतर कितने का है, क्या करने हमें क्या करना है अंतर निकाल के। तो 550 में इसको जोड़ दो, सॉरी 506 में इसको जोड़ दो, कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा, 5 आएगा, 5 5 10 आएगा, 1056 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 1056 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोग, मैं पूरी बात बता दूँ आपको, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं अभी आपको ऐसे, चलो इसको पूरा इरेज करते हैं। यदि मैं ये 1300 ना निकालता, ध्यान दो, यदि मैं 1300 ना निकालता, यहाँ पर अपना आ रहा था 350, तो फिर हमें आगे ये तुक्का लगाना पड़ता, तो पड़ता कि आगे कितना लिखें, 450 लिखें, 550 लिखें, कितना लिखें। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग ये वाला डायरेक्ट निकाल लो। कौन सा, इन दोनों का डायरेक्ट निकाल लो। क्या करो, इन दोनों को डायरेक्ट निकाल लो। डायरेक्ट आ गया कितना 1300। अब देखो यहाँ 50 था तो इसका मतलब इसका वाला भी 50 आएगा, इसका वाला भी 50 आएगा, लगभग जहाँ तक हमने गेस लगाया। तो इसका मतलब 100 तो मिल गया ना। तो यदि मैं इससे 1300 में से 100 घटा दूँ, कितना बचा 1200। अब 1200 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पर आप लोग 550 कर लो, यहाँ पर 750 कर लो। देखो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। मेरे शुरुआत में 12 ही चाहिए था। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। टाइम लग गया, आई नो, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन आपको आ गया होगा समझ में, मुझे ये भी लगता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें, तो 27 मिनट हो गए हैं, अभी भी 20 क्वेश्चन बाकी हैं। ध्यान दो, टाइम अप हो गया इसका। अब पता है क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे, आएगा समझ में। देखो ये है 1 के बाद है 5 के बाद है 25, फिर 125। ये लिखा है देखो 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी बात कर लूँगा, ठीक है ना, अभी नहीं करते हैं। 5 की पावर 0 कितना होता है 1, ये है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3, आगे आएगा 5 की पावर 4, आगे आएगा 5 की पावर 5, फिर आएगा आगे 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 4 कितना होता है 25, 125 पंचे कितना होता है 625। तो 625 ऑप्शन थर्ड है, या तो ऑप्शन फोर्थ है, तो इसका मतलब ये हट जाएगा, ठीक है। अब सबको पता है कि 5 की पावर 6 कितना होता है, किसी को नहीं पता तो ये बताओ 25 की पावर 3 कितना होता है, 15,625। किस ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे। तो अपना राइट आंसर कितना आएगा 4। अब सर यहाँ पर ऊपर 5 था, नीचे आपने सर 25 कैसे कर दिया। तो देखो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का क्यूब, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। 5 की पावर 6 को हम 5 की पावर 25 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बात बता देता हूँ कि किसी की पावर 0 1 कैसे होती है। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, मैं मैथ थोड़ी उठा ले रहा हूँ, ठीक है, जाना नहीं कहीं, देख लो। या x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो अच्छा ये बताओ 0 कब हुई होगी, जब कोई ना कोई पावर घटी होगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 - 10, कुछ भी लिख दो, 10 - 10 लिख लो, 100 - 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा वो लिख दो, ठीक है। 10 से 10 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 10 गुणे 10 की पावर -10। क्यों, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाते हैं 10 - 10, ठीक है ना। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं हम बटे 5 की पावर 10। अब देखो 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10 कट गया, कितना आ गया 1। तो इस वजह से यहाँ पर कितना आता है 1। और यहाँ भी x वाला देख लें तो x की पावर 5 - 5 लिख लो ऐसे करके। तो x की पावर 5 बटे x की पावर 5 कितना आ गया 1 आ गया। n पावर लिख लो, कुछ भी लिख लो, n लिख लोगे तो n हो जाएगा यहाँ भी n हो जाएगा, ठीक है, तो भी 1 आएगा। आई बात क्लियर, मतलब बात क्लियर हो गई ना, समझ में तो आ गया ना। हाँ ठीक है, चलो इसको बताओ जल्दी से। तो एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में ही टाइम निकल जाते हैं तुम लोग को। चलो देखते हैं, कोई नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाएगा तो क्या होगा, टाइम में तो जा रहे हैं। चलो ठीक है, टाइम अप हो गया इसके लिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर यदि मैं इसका अंतर देखूँ तो अंतर आ रहा है सर 4 का,
इसके बीच का अंतर देखूँ तो सर यहाँ पर आ रहा है अंतर 9 का। आगे का मैं अंतर देख लूँ तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 16 का। देखो ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। आगे कितने का अंतर आएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25 का। 25 और 227 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 27 25 होता है 52, तो 252 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोग ये क्वेश्चन बताओ, 1 3 5 7 क्या आएगा? टाइम अप। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, ये स्टार्ट है 1 से, फिर है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब बात आती है सर सारे विषम हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 9 होना चाहिए। चल जा पेन, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या है? यहाँ पर होना चाहिए 9। फिर 9 के बाद अगर यहाँ 9 होगा तो सर यहाँ 11 आना चाहिए। ये भी बात सही है। यदि यहाँ 9 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 11। तो सर अब क्या करें? यहाँ पर 13 लिखा है, तो या तो यहाँ पे 13 को 11 कर लो तो आपका क्वेश्चन राइट होगा। या दूसरा तरीका, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि ये यहाँ से 2 से चालू होता, ध्यान दो, यदि यहाँ पे 2 से चालू होता तो ये पूरी सीरीज आपकी बन जाती कौन सी? अभाज्य सीरीज। कैसी? अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, खुद से ही विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, ठीक है ना। तो यदि मैं इस विभाज्य की बात करूं तो ये है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 11, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन का इस प्रकार में आंसर 11 सही होगा। यदि यहाँ पर 1 रहने दे, यहाँ पर 11 कर लें तो फिर उस क्वेश्चन में आंसर मतलब उस तरीके से अपना क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। क्लियर है ना? मैंने दोनों तरीक़ों से आपको ये बता दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो थोड़ा मैनेज कर लो ये चीज़। जल्दी से बताओ। टाइम अप। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है क्या? हमें तो लग रहा है, आपको पता नहीं लगे कि नहीं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 38 से 47 का यदि मैं रिलेशन देखूँ तो सर यहाँ पर 9 का अंतर है। क्या है? 9 का अंतर है। यदि मैं सर इससे पहले का इसका देखूँ तो यहाँ पर सर 9 का ही अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि मैं अंतर देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है सर 27 का अंतर। तो इसका मतलब इस वाले भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हैं, ठीक है। तो मिसप्रिंट के क्वेश्चन आ गए हैं तो फिर मैनेज कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो आगे देखो यहाँ भी 9 का अंतर, यहाँ भी 9 का अंतर। यहाँ होगा क्या, इसकी भी बात कर लो। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर एक 0 लगाना भूल गया होगा, तो यहाँ पर था 20, ठीक है ना। 20 से 29, 29 से 38, 38 से 47। तो यहाँ पर 9 का अंतर, फिर आगे 9 का अंतर, फिर 9 का अंतर, आगे फिर आएगा 9 का अंतर। 9 7 16 की 6, हासिल 1 4 1 5। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये तो आसान है, एकदम सा ही आसान है क्वेश्चन, कोई भी दम नहीं इस क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से। टाइम अप हो गया आपका। क्या हो गया? टाइम अप हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो 8 है, 8 दूनी 16 होता है, ध्यान दो। 8 में 2 का गुणा करें 16 होगा, 16 में 2 का गुणा 32 होगा, 32 में 2 का गुणा करते हैं कितना होता है? 64। और 64 में 2 का गुणा 128, फिर 256, फिर 512। कितना आएगा यहाँ पर? 64। ऑप्शन थर्ड। चलते हैं आगे। चलो इसके लिए भी आपके पास है थोड़ा सा टाइम, मतलब 15 सेकंड का टाइम। चलो करो इसको जल्दी से, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को और बताओ कितना आएगा आंसर। 3 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड, 1 सेकंड। टाइम अप। अरे 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा हो गया। चलो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर देखो इसका बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 4 और 3 के बीच का अंतर। सर यहाँ पर अंतर आ रहा है 1 का, वो भी सर -1 का, ठीक है ना। ये ग्रीन वाला दिखा नहीं करता ना। चलो ये -1 का अंतर आ रहा है, ठीक है सर। इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है सर? 0.5 का। क्लियर है? इसके बीच का फिर अंतर कितने का आ रहा है सर? 2.25। फिर इसके बीच का अंतर आ रहा है 0.25 का।
कितने का, 0.25 का। अब यहाँ से आपको क्या जानकारी मिल रही है कि यहाँ से 1 का आधा हो गया है, 0.5 हो गया। अब 0.5/2 किया गया है तो 0.25 आ गया है, ठीक है ना। 5 का आधा 0.25। अब इसको भी आधा करो तो यहाँ से आएगा 0.125, ठीक है ना। कितना आएगा, 0.125। तो आप लोग क्या करो, 2.25 से 0.125 माइनस कर लो तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5, 4 से 2 जाएगा, कितना आएगा 2, 1.2, 2.125 अपने आप क्वेश्चन का आंसर आएगा 4th नंबर। क्लियर है ना, ठीक है। अंतर निकालना है आपको केवल, चलो इसको बताओ, जल्दी से बताओ इसको। टाइम फिर वही है आपके पास, टोटल 15 सेकेंड। टाइम अप। चलो इसके बीच का अंतर देखा जाए, 9, 3, 12, 3 का अंतर है, -3 ना। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो ये है 9 से 4 गया 5 का, मतलब -5 का अंतर। आगे का अंतर देखा जाए तो 7, -7 का अंतर है। आगे का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर कितने का, 9 का है कि 11 का, 6 से 16, ये -11 है, ठीक है ना। आगे का देखा जाए तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो ये है -13 का अंतर। तो 3, 5, 7, 11, 13, इसका मतलब ये चल रही है अभाज्य सीरीज। भाज्य होती या सॉरी विषम होती तो यहाँ पर 9 होता, लेकिन यहाँ पर है कितना, 11 है। तो ये अभाज्य सीरीज है। अभाज्य सीरीज में 13 के बाद क्या आता है, 15 नहीं आता है, 13 के बाद आता है -17। तो 93 से 17 हम लोग घटा देंगे तो 13 से 7 जाएगा, 6 आएगा ना, तो 76 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 76 इज़ द राइट आंसर अपने क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बतावा क्या होएगा। ई क्वेश्चनवा में, ई क्वेश्चनवा को हम कैसे करें कि ये क्वेश्चनवा हमसे हो जाए, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या होगा बताओ जल्दी से, कमेंट करो। नहीं आ रहा है सर, तो हमने कहा था जब संख्या रिपीट करने लगे, देखो हमने कहा था जब 2 संख्या रिपीट करने लगे समझ जाना मिक्स है सर, लेकिन यहाँ पर तो 3 संख्या रिपीट कर रहे हैं, 4, 4, 4। इसका मतलब इस पर कहीं ना कहीं 3 सीरीज मिक्स है, तो 3 सीरीज मिक्स करवा दो। देखो एक का रिलेशन पहले 4 से देख लो, कितने का अंतर है सर, 3 का अंतर। 4 से रिलेशन 2 छोड़ दो, इससे देखो इस पर भी 3 का है, तो इसके बाद आगे भी कितने का होगा, आगे भी सर 3 का होगा। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। अब 2 का देखते हैं, इस 4 के साथ कितने का अंतर है सर, +2 है, ठीक है। 4 से 6 पे चलते हैं, यहाँ पर कितना है, +2 है, ठीक है। तो अब 6 से आगे चलेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, +2। अब देखो यहाँ पर है +3, फिर है +2। अब इससे देखते हैं 3 का रिलेशन 4 से, यहाँ है +1, तो इसका मतलब 4 से आगे का देखते हो तो यहाँ भी कितना होगा, +1, तो 4 1 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलो, ये 30, 62, 189, 760, बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा इस पर, क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ। टाइम अप, 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 टाइम अप। चलो देखो, यहाँ पर 30 से हुआ है 62 और 62 से हुआ है 189। 62 से कितना हुआ, 189। अब देखो क्या मैं अंतर से निकाल सकता हूँ क्या कुछ, 62 से देखो 32 का अंतर है। आगे का देखा जाए तो सर यहाँ पर है अंतर 7, 127 का अंतर है। देखो अंतर से नहीं निकलेगा क्योंकि ये 1 के बाद यहाँ पर 7 बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ किया गया है। तो यदि मैं 30 से 62 बनाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई 2 + 2 है, ठीक है सर। यदि मैं इससे इसका मल्टीप्लाई देखूँ तो 62 दूनी कितना होगा सर, 36 18, 3 का गुणा कर लूँ तो यहाँ पर सर मल्टीप्लाई 3 + 3 है ना। देखो मल्टीप्लाई +3 है कि नहीं, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 2 6, 3 6 18, 186 + 3 189 आ तो रहे। इसका मतलब ये आगे वाला मल्टीप्लाई 4 + 4 होगा, करके देख लो। 4 नहीं 36, 4 40, फिर क्लियर है। तो आगे इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 + 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 + 5, तो 76 में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो सर 76 का आधा कितना होता है, तो सर ये होता है 38। तो 38 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 38 सर ये ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना।
तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा। 5 सत्ते 35, 3 38, सही है, यही आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसको बताओ, जल्दी से बताओ इसको तुरंत। 11, 13, 17, 19, 23, 25, आगे क्या आएगा ये चीज़ बताओगे आप लोग हैं? चलो बताओ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो कितने का अंतर है सर? 2 का अंतर है। आगे फिर 13 4 17 है, 4 का अंतर। फिर 7 दोनों 2 का अंतर फिर हो गया। 9 4 13, फिर 4 का अंतर। फिर आगे 2 का अंतर, तो फिर 4 का अंतर। 25 4 29, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। इसके लिए भी आप लोग टाइमर ले लो हमसे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी बताओ और जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब इस पर देखो क्या होगा। अच्छा, इस पर एक चीज़ ये देखो कि ये शायद सीरीज मिक्स की लग रही है क्या? देखो ये है अपना छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, हाँ सर मिक्स की लग रही है, चलो मिक्स लगाते हैं। तो 68 से -3 है, ठीक है सर। ये 65 से -3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आगे वाला -3 होगा, लेकिन चल कर लो -3 होगा तो कितना आएगा सर? 59। 59 अपने क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका भी देख लो, 72 से कितना जाएगा ये? 9 3 12, -3, आगे भी ये -3। ठीक है, चलते आगे। इसको बताओ जल्दी से, टाइम ले लो 15 सेकंड का। देखा जाए तो वास्तव में देने लायक टाइम नहीं था, इससे देने लायक टाइम नहीं था इस क्वेश्चन में। बताओ क्या होगा? ये तो आ जाना चाहिए ना सबको। सबको ही कमेंट करो एक साथ, कमेंट करो, सब कमेंट करो एक साथ। कमेंट जल्दी से जल्दी से करो कमेंट एक साथ। कर दिया? चलो देखो, 1 9 25 49, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7, आगे आएगा 9 का स्क्वायर, कितना होगा? 7 2 9। ये 9 नहीं आ रहे हैं, क्या आएगा? ये 9 नहीं आ रहा है, क्या आएगा इस पर? 1 मिनट रुको, 1 मिनट का आप लोग टाइम दो मैं। ये होगा 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, आगे आएगा 9 का स्क्वायर। क्योंकि ये चली आ रही है विषम सीरीज। विषम सीरीज में इस पर आंसर आना चाहिए 81, लेकिन आंसर 81 हमें नहीं दे रखा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, पता नहीं कैसे दे रहे हैं लोग हैं। देखो जो विषम सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है 1 3 5 7 9 11 13 15, यहाँ से होती है ना, सबको क्लियर है। लेकिन जो अभाज्य सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है 2 से। 2 3 5 7, 9 नहीं आता है, फिर 11 आता है। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो विषम सीरीज से दिया हुआ, सॉरी अभाज्य सीरीज को लेकर दिया है। इन्होंने अभाज्य सीरीज को 1 से चालू कर दिया। यही बात नहीं समझ में आती मेरे कभी कभी कि ये लोग अभाज्य सीरीज को 1 से कैसे चालू कर देते हैं। 1 से तो विषम सीरीज चालू होती है ना, अभाज्य सीरीज ये 1 नहीं होती ना। अभाज्य सीरीज, अभाज्य सीरीज 1 नहीं होता। सबसे छोटा अभाज्य की बात करें तो 2 होता है, नोट करना इस बात को, ठीक है ना, नोट करना इस बात को। तो यहाँ पर होना चाहिए 2, सॉरी होना चाहिए 4, तभी तो ये 2 का स्क्वायर होता, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 4 होता तो फिर इस सीरीज का आंसर कितना आता? 121। अगर 1 है तो 100% इसका आंसर कितना आएगा? 81 आएगा। क्लियर है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसको करो जल्दी से। और पिछला क्वेश्चन भी इन्होंने वैसे ही दिया था क्या? ये मैं इन्होंने क्यों कह रहा हूँ पता है? क्वेश्चन तो मैंने ही लगाए, लेकिन इन्होंने, मैं इनको क्यों कह रहा हूँ पता है क्यों? मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जो मतलब जिस एग्ज़ाम पेपर हुआ है वो हुआ SSC CPO एग्ज़ाम 16/6/2021। जिन्होंने पेपर बनाया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने क्यों अभाज्य सीरीज को 1 से चालू कर दिया, 2 से नहीं चालू किया। ठीक है ना। हाँ, इसको बताओ। इसका तो टाइम अप हो गया, बताते हैं चलो। यहाँ पर क्या है कि 7 से 10 बनाए ना, कैसे करके बना होगा सर? यहाँ पर है प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर देखो है प्लस का 9, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर है प्लस का 3, फिर आगे है प्लस का 9, तो इसका मतलब आगे क्या होगा फिर? प्लस का 3 3 9 3 9 3, तो 31 3 हो गया 34। 34 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द
राइट आंसर। चलो आगे बताओ। अरे तो आगे ही चल गया एकदम से चलो इसको बताओ जल्दी से बताओ। स्पेस 463, 452, 439, 424, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क है तो बताओ। 14 और 15, ये अपना क्वेश्चन का टाइमर हो गया कंप्लीट। बताओ अब इस पे एक काम कर लो, अंतर निकाल लो किसी न किसी तरह से। तो 63 है, 63 से हम लोग 52 आएंगे, कितने का अंतर आ रहा है सर? 11 का आ रहा है, मतलब 11 माइनस हो रहा है। इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 12 से 9 जाएगा सर, आएगा 3। यहाँ से सर आएगा, यहाँ सर कितना आएगा 4, ये आएगा सर 1, कितना आएगा माइनस का 13। आगे का यदि मैं अंतर देखूँ तो 9 से 4 गया, कितना आया सर 5, यहाँ से आएगा सर 15, ठीक है ना। तो -11, -13, -15, इसका मतलब आगे कितना आएगा 11, 13, 15, -17 आएगा। तो 17 इससे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17 जैसे माइनस होगा तो 407 आ जाएगा अपना। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अभी भी 6 क्वेश्चन है, जल्दी से करो। 6 क्वेश्चन 6 मिनट में कर लेंगे हम, जल्दी से करो। टाइम नहीं देंगे अब, 15 सेकंड बहुत है। चलो इसके बीच का अंतर है सर 2 का, आगे का अंतर है 5 का, फिर आगे का अंतर है 6 का, फिर आगे का अंतर है 7, कितने का है 7, 6, 13 ना। कुछ गलत कर दिया क्या सर? सॉरी, यहाँ पर अंतर है 4 का, सॉरी। तो 2, 4, 6 आगे सर, फिर अंतर है 8 का, इसका मतलब आगे का अंतर आएगा 10 का। 21 10 होता है 31, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। आपके पास है टोटल 15 सेकेंड का टाइम, तो सेकेंडों क्वेश्चन को सेकेंडों में करेंगे हम लोग हैं। चलो बताओ जल्दी। 63, 72, 81, 90, फिर बीच में देखो आ गया ना गैप, बीच में गैप आ गया। चलो क्या होगा, 63 से 72 जाएंगे, कितना आएगा ध्यान दो। 63 से 72 जाएंगे तो मिलेगा 9, मतलब प्लस का 9। 72 से 81 जाएंगे, यहाँ भी प्लस का 9 है। इससे आगे जाएंगे, इसका मतलब प्लस का 9, इसका मतलब इसके आगे जाएंगे, यहाँ भी प्लस का 9, तो 90, 9, 99, ऑप्शन बी। आगे भी जाएंगे तो 99, 9, 108 ही होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके लिए भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से करो। देखो अब तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आसान आएंगे। चलो तो पता चलेगा, अभी तो 3 से 4 क्लास और होनी है इसकी। कितनी क्लास? 3 से 4 क्लास। रट जाएगा तब तक ये चैप्टर, तो एकदम चाहने लगे, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं। बस एक बार पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेना 200+ क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 6 और 12 के बीच का अंतर देखो तो यहाँ पर 6 का है, फिर आगे 8 का है, फिर आगे 10 का है, फिर आगे 12 का है। इसका मतलब आगे कितने का होगा? 14 का। लाजमी बात है, इतना 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14 ही आएगा। तो 4, 2, 6, 4, 2, 6, ऑप्शन लास्ट में इसमें 6 हो गया आंसर। चलो ऐड कर लेना, आ जाएगा। चलो बताओ 5, 11, 24, 51, 106 आगे कितना आएगा? जल्दी से बताओ, फिर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो अभी तो ये अपना स्टार्ट है, ठीक है ना। जब कभी इसका सेकेंड टाइम वाला प्रैक्टिस होगा ना, तब देखना 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आराम से जाएंगे, आराम से। तो 5 से 11 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई 2 + 1। 11 से 24 कैसे बना होगा? मल्टीप्लाई 2 + 2। आगे ये है मल्टीप्लाई 3 + 3, सॉरी मल्टीप्लाई 2 + 3, ठीक है ना। इसके मतलब आगे भी है कितना? मल्टीप्लाई 2 + 3। आगे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 + 3। इसका मतलब 106 का डबल कितना होगा? 112, और 112 और सॉरी 212, 212 और 3 कितना होगा? 212 ही तो होगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 24 दूनी, अच्छा 1, 2, 3, अब यहाँ पर 4 होगा ना, सॉरी गलती हो गई। 106 दूनी 212, 212 और 4 कितना होगा? 216। 216 भी नहीं आ रहे, क्या आएगा आंसर इसका? वेट 1 मिनट, देखता हूँ मैं कहाँ से गड़बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में। 1 मिनट को, जल्दीबाजी काम भी बहुत ख़राब होता है। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10 + 1। आगे करो 11 दूनी 22 + 2। आगे करो 24 दूनी 48 + 3। आगे करो मल्टीप्लाई 2 + 4, ठीक है। आगे करो मल्टीप्लाई 2 + 5। तो 106 दूनी 212,
212 और 5 कितना हो गया 217। आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 325, 259, 204, 160, 125, 105, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 12, 13, 14 और 15 टाइम हो गया अपना। चलो चलते हैं आगे। तो इसके बीच का अंतर देख लो, इधर से क्या अंतर लेते हुए, चलो इधर चलते हैं, इस बार राइट साइड से चलते हैं, ठीक है ना। चलो 125 और सॉरी 127 और 5 का अंतर देखो तो 22, 5, 27 होता है, अंतर है 22 का। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 10 से 7 क्या हो जाता है 3, और जहाँ से अंतर है 33 का। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 44 का। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 55 का। इसके बीच का अंतर देखा जाए 66 का। 66, 55, 44, 33, 22, मतलब अंतर कितने का 11 का। तो 5 से 1 घटाओ 4 आएगा, 4 केवल पहले ऑप्शन के लास्ट में, इसलिए पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो इसको बताओ जल्दी से, और इसके लिए भी आपको मिलते हैं टोटल 15 सेकेंड, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। आराम से जाओ, होली जलेगी अभी, होली ताप के आना, हाथ सेक के आना, ठीक है ना। अरे टाइम हो गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7, 14 कितना अंतर कितने का आ रहा है, ध्यान दो। अंतर आ रहा है सर 11 का। इसके बीच का कितने का आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है अंतर 22 का, ठीक है। आगे का इस पे सर आ रहा है 33 का, सही है। आगे 44 का, इसका मतलब आगे कितने का आएगा 55 का। तो 7, 5 होता है 12, यूनिट डिजिट 2 इस पर, ठीक है ना। ऐड कर लेना 117 और 55, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो इसका। 3, 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45, 59, जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे टाइम निकला जा रहा है, बता नहीं रहा तुम लोग। एक साथ कमेंट करो, कमेंट करो एक साथ। तो देखो 3, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 10, 33, 33, 12, 45, 45, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसका मतलब आगे का अंतर कितने का होगा 16 का। तो 9, 6, 15 की 5 हासिल 1, 5, 2, 7, 75 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, 75 से राइट आंसर हो गया। और कमेंट में लिखो जल्दी से जय हिंद, ठीक है ना, जय हिंद लिखो। और इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और देखेंगे कल फिर से, ठीक है ना। चलो जय हिंद कमेंट करो, और आप सभी को जय हिंद, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक बेहतरीन अंदाज में, फिर से 30 क्वेश्चन फिर से करेंगे विद टाइमर के साथ, ठीक है ना। तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, ठीक है ना। प्रत्येक एग्ज़ाम में ये मान चलो अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है, ठीक है ना, और ये जो नंबर सीरीज़ होती है, इनसे यदि देखा जाए तो प्रत्येक एग्ज़ाम में मान चलो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये मान के चलो रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की क्या हड्डी है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है, ये मान के चल लो आप लोग, ठीक है ना। तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा ही। 5 क्लास देख लो, मज़ा आ जाएगी। हाँ शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, संख्या बढ़ाओ, ठीक है ना। शेयर नहीं कर रहे हो अभी तक तो मैं बोला ही नहीं भैया, शेयर कर दो। 50 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिए हैं, और सब्सक्राइबर है केवल 168, समझा करो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फिर शेयर कर देना, ठीक है ना। इतना विश्वास है कि आप लोग शेयर कर दोगे। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।